हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना हर तरह से ख्याल भी रखते होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल फिफ्थ बहुत ध्यान समझेंगे। ये भी हर रूल की तरह उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उतने ज़्यादा ईजी भी है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है ना, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ किया जाता है आपके लैंग्वेज में। और हाँ, माइंडेड आपके हर एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम यदि आप 10th और 12th की बात कर रहे हैं तो पक्का आनी ही है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। हर साल आता भी है, तो इस बार बहुत ध्यान से हमको देखना होगा ताकि एक बार में ये भी आ जाए। ओके, आइए देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं इच्छा सूचक वाक्य होता है। तो मे का अर्थ भगवान करे या ईश्वर करे भी होता है। अभी तक हमने पढ़ा है मे परमिशन, में पॉसिबिलिटी, में पर्पज, है ना। मे मतलब सकना होता है। लेकिन यहाँ पर मे का अर्थ भगवान करे या ईश्वर करे भी होता है कब, जब इसका प्रयोग वाक्य प्रारंभ में हुआ हो। ठीक है ना, वाक्य प्रारंभ में हुआ हो। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप जानते हैं कि मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, परमिशन या पर्पस के लिए होता है, लेकिन मे का प्रयोग इच्छा प्रकट करने के लिए भी होता है। तो हमें ये ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ऑप्टेटिव में पढ़ा है तो ऑप्टेटिव का मतलब ही होता है इच्छा सूचक। इसका मतलब है कि इस रूल में भी इच्छा का भाव प्रकट होगा। ठीक है ना, शब्द नहीं आएंगे इच्छा के, बट भाव होगा, उसी से हमें समझना होगा। कैसे, ध्यान समझिएगा। जैसे कोई इंग्लिश सेंटेंस लिखा हो आपके सामने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, ना कि फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क। यदि क्वेश्चन मार्क है और मे पहले है, तब तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे देख करके, या तो मे परमिशन होगा, मे पॉसिबिलिटी होगा, या तो मे पर्पज होगा, है ना। लेकिन जब लास्ट में संबोधन चिन्ह हो जाए इस प्रकार से, तो समझ जाइएगा कि इस मे का अर्थ सकना नहीं है, और इसका अर्थ, इस मे का अर्थ क्या शब्द पहले भी होना नहीं है। तब क्या है, तो आपको ये समझ लेना होगा, लास्ट में संबोधन जी देखना है आपको, और शुरुआत में मे देखना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा भगवान करे या ईश्वर करे। अब अर्थ निकले इसका, मे मतलब भगवान करे। यू, तुम ऑलवेज बी, सदैव हैप्पी, खुश रहो इन योर लाइफ, अपने जीवन में। भगवान करे तुम सदैव अपने जीवन में खुश रहो, ये मेरी इच्छा है और मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मे चूंकि इच्छा के लिए होता ही है, आप शुभकामना देने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। आप इसका प्रयोग शुभकामना के लिए या किसी को श्राप देने के लिए भी हो सकता है। जैसे आप आगे सेंटेंस लिख सकते हैं कि मे माई, NEIGHBOUR, मे माई नेबर बी, RUINED, रियूड। अब इसका अर्थ निकालिए, मे भगवान करे या ईश्वर करे, माई नेबर मेरा पड़ोसी भी, रियूड मतलब बर्बाद हो जाए। ठीक है ना, ईश्वर करे मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए। अब आप समझ रहे होंगे कि ये जो मे है, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम किया है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं ली गई है, तो बी लगा के मैंने थर्ड फॉर्म कर दिया। ये सेंटेंस की तरफ से ही माना जाएगा। ये जो मे है, ये भगवान करे ईश्वर करे शब्द आया यहाँ पर। आपने कैसे पहचानी, दो ही वजह थी। पहला, लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, और सबसे पहले मे शब्द रहेगा। ठीक है, पकड़ लेंगे। फिर से बताते हैं, देखिए, मे यू हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी, वेरी हैप्पी, JOURNEY। ओके, लास्ट टाइम संबोधन चिन्ह। अब इसका अर्थ निकालिए आप। मैंने लिखा मे यू हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी, आप किसी को शुभकामना देते हो, है ना, तो वहां पे भी आपको मे का प्रयोग करना है। मे पहले कर दिया आपने, इसका मतलब ये भगवान करे या ईश्वर करे, आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हो, भगवान से प्रार्थना करते हुए। आपकी इच्छा है कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, वेरी हैप्पी जर्नी। अब हैप्पी मतलब सुखमय हो, खुशी से भरा हुआ हो, मंगलमय हो। आप यही नहीं बोलोगे, वेरी हैप्पी मतलब बहुत ज्यादा मंगल हो, किसी तरह की कोई रुकावट बाधा ना हो उनके लाइफ में, उनके जर्नी में, तो आप इस तरह से सेंटेंस बोल पाओगे। सो मे यू हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी, इट मींस आपकी यात्रा बहुत बहुत ज्यादा मंगलमय हो। ओके ना, कर लेंगे आप लोग इस तरह से। ये रहा, और भी हो सकता है, देखते हैं। जैसे may you always prosper
माइंड इट, सॉरी। मे यू ऑलवेज प्रॉस्पर इन योर लाइफ। अब मे यू ऑलवेज बी प्रॉस्पर होना चाहिए, यहाँ पर बी लगाना होगा आपको। अब बनाते इसका मतलब क्या होगा, मे मतलब भगवान कह रहे यू तुम ऑलवेज सदैव बी रहो, हो जाओ। प्रॉस्पर मतलब समृद्ध, सुखमय, खुशी से भरा हुआ। हैप्पी भी ठीक है, प्रॉस्पर हो सकता है, बट प्रॉस्पर समृद्ध होता है, मतलब धन दौलत खुशी सारी चीजें हैं आपके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो वो प्रॉस्पर के श्रेणी में आता है, ठीक है ना, बनाता है। सो मे यू ऑलवेज बी प्रॉस्पर इन योर लाइफ। इट मींस भगवान करे तुम अपने जीवन में सदैव समृद्ध रहो, हर तरह की खुशियों से तुम्हारा लाइफ भरा हुआ हो, है ना, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब आप किसी को श्राप दे रहे हो तो भी हो सकता है, जैसे मे यू। अब चूंकि देखिए मैं यू में इसलिए लगा रहा हूँ ना, किसी का भी नाम हो सकता है, मोहन, सीता, राधा गीता, किसी का भी आप नाम दे सकते हो, बट मैं यू इसलिए कर रहा हूँ ना, चूंकि आप सामने वाले से बात करते हो, सामने वाला हमेशा यू होता है ना, और कोई नहीं होता। सो मे यू, आप देखिएगा, मे यू हैव एन एक्सीडेंट टुडे। भगवान करे तुम्हारा आज एक दुर्घटना हो जाए, होना के लिए पर हैव का प्रयोग किया गया है। हैव एक ऑलराउंडर वर्ब है, किसी भी वर्ब के प्लेस पर आप इसको रख सकते हो, ये ऑलराउंडर है, बहुत ज्यादा फनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, माइंड इट। सो मे यू हैव एन एक्सीडेंट टुडे, इट मींस भगवान करे आज आपका दुर्घटना हो जाए, आपकी इच्छा है, आप चाहते हो, बट आपने शुभकामना नहीं दी, आपने इसके बदले अभिशाप दे दिया, है ना, श्राप दे दिया। तो जब किसी को कर्ज करते हैं, मतलब अभिशाप करते हैं, किसी को हम श्राप देते हैं, तो भी हम मे का प्रयोग पहले, क्योंकि मे का प्रयोग पहले आना का मतलब ही है भगवान करे या ईश्वर करे। तो भगवान करे या आप चाहते हो, वो थोड़ी चाहेगा वो बर्बाद हो जाए, है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, जब भी मे से पहले आएगा और लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, इस मे का प्रयोग मतलब अर्थ हमेशा भगवान करे या ईश्वर करे होगा। नो डाउट ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब भी होता है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ये हैव जो लगा ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो मे यू हैव एन एक्सीडेंट टुडे, इट मींस भगवान करे तुम्हारा आज एक दुर्घटना हो जाए। कैसे और भी हो सकता है, देखते हैं। अब चूंकि मे से तो पहले ही आएगा, मे माई फादर ऑलवेज हैव a smile on his face। ये देख पा रहे हैं आप, लास्ट में संबोधन चिन्ह जाएगा। अब इसको अर्थ कोई बताएगा आप लोग में से कोई, मे माई फादर ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन हिज फेस। बहुत प्यारा सेंटेंस है, माय फेवरेट। बनाते इसको, मे भगवान करे, ईश्वर करे, खुदा करे, अल्लाह करे, और जैसे जो भी आप जिनको भी मानते हो, वो मतलब मे का पहले हो जाएगा, ठीक है ना। माई फादर मेरे पापा, ऑलवेज हैव मतलब ऑलवेज सदैव हैव हो रहे, अ स्माइल एक खुशी ऑन हिज फेस उनके चेहरे पे। भगवान के मेरे पापा के चेहरे पे हमेशा एक छोटी सी प्यारी से स्माइल हो, खुशी रहे। कर लेंगे आप लोग, इस तरह से भी होता है। आप यदि प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह सेंटेंस बना पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होती है प्लीज़ मुझे जरूर विश कीजिएगा, मैं हूँ हर तरह से आपकी हेल्प करूँगा। और भी आपको सेंटेंस देखना है, आइए देखते रहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी बहुत कम लिखूंगा, मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा मैंने ट्रांसलेशन दे रखा है कि आप उसके माध्यम से समझ पाएंगे कहाँ कौन से वर्ड कैसे रखना है। फिर भी नहीं समझ आते तो प्लीज़ पीछे जाकर के वीडियो सारे देख लीजिए, उनमें बहुत अच्छे से डिटेलिंग मैंने समझाई है किस वर्ड को कैसे कब कहाँ रखना है, ठीक है ना। तो प्लीज़ अब थोड़ा सा इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओके ना। तो अभी आप मे को पहले लगा रहे हैं, इट मीन्स भगवान करे ईश्वर करे होता है, लास्ट में संबोधन चिन्ह रहेगा, वही आपको देख के समझना होगा। ये जो है मे का यूज है बट सकना नहीं होगा, यहाँ पर मे विश का प्रयोग होगा, ठीक है ना। मे का प्रयोग हम विश के लिए भी करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, इट मीन्स का विश होता ही है ना, इच्छा सूचक वाक्य, इसका मतलब ही होता है इच्छा सूचक वाक्य, है ना। तो और भी सेंटेंस देखते हैं। मे योर टीचर मे योर टीचर बी एब्सेंट टुडे। जो भी विश आप करते हो, जो भी आपको लगता है, भगवान करे मेरे पापा के पास एक कार हो जाए, भगवान करे तुम अमीर हो जाओ, भगवान करे तुम्हारा पड़ोसी बर्बाद हो जाए, आप जो भी विश करते हो आप मे को पहले लाओगे, ठीक है ना।
अभी सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, मे योर टीचर बी एब्सेंट टुडे। भगवान करे, अक्सर होता है बच्चे एक दूसरे को कहते हैं भगवान करे तुम्हारे अध्यापक आज अनुपस्थित रहे, ठीक है ना। तो मे योर टीचर बी एब्सेंट टुडे, भगवान करे तुम्हारे अध्यापक आज अनुपस्थित रहे, ना आए, उन्हें कुछ हो जाए। ठीक है, बच्चे इस तरह से बोलते हैं, आप भी माइंड कीजिए। आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? बस इतना ही कि मे का प्रयोग जब पहले होगा या लास्ट में संबोधनशील रहेगा तो आपको समझना है कि ये मे विश का प्रयोग है। इसका प्रयोग इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़ा है, ठीक है। इसका जब मे पहले आ जाएगा तो इसका अर्थ सकना नहीं रह जाएगा, इसका प्रयोग हो जाएगा भगवान करे या ईश्वर करे, ठीक है ना। इसका जो अर्थ होगा, जो सेंस मीन्स निकलेगा वो भगवान करे व ईश्वर करे रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, भगवान करे। एक और भी सेंटेंस देखते हैं। देखिए, जब हम किसी से जिगस करते हैं तो भी वहां पे इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि मे को प्रयोग तो ये दर्शा रहा है कि आपकी इच्छा है, ये विश आप कर रहे हो। सो मे यू नेवर हैव अ कार, भगवान करे तुम्हारे पास कभी कार ना हो। मे यू नेवर हैव मोबाइल, तुम्हारे पास कभी मोबाइल ना हो। मे यू नेवर हैव अ ह्यूज हाउस, तुम्हारे पास कभी बड़ा मकान ना हो। मे यू नेवर हैव ग्रेट वेल्थ, तुम्हारे पास कभी ज्यादा धन दौलत ना हो। इस तरह से हो सकता है। आप भी इस तरह से बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, अपना पूरा ख्याल रखो। किसी तरह कोई दिक्कत होती है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।